नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। क्या वरुण गांधी इस बार लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, वो भी हाथ के पंजे से? ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ये कयास लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में दोनों भाइयों के मिलने के बाद और साथ ही साथ यहाँ पर घंटे भर बातचीत होने के बाद ये मुद्दा अब दोबारा से उठता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये चर्चा दोबारा से उठनी शुरू हो गई है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्या वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी हैं, लगातार अपनी पार्टी पर हमला करते रहते हैं। कभी किसानों के मुद्दों को उठाते हैं, तो कभी अब महिला पहलवान जो प्रोटेस्ट यहां पर कर रही थी उनकी साइड लेते यहां नजर आते हैं। मतलब जो भी मुद्दा ऐसा होता है जो बीजेपी और केंद्र सरकार के यहाँ खिलाफ होता है, इस मुद्दे को वो अक्सर उठाते नजर आते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे सहयोगी आकाश मौजूद है। आकाश से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अगर कांग्रेस से और पीलीभीत से यहाँ पर वरुण गांधी लड़ते हैं तो कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा और कितना असर यहाँ भाजपा पर पड़ेगा। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे मेरे सहयोगी आकाश से। आकाश से सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि आकाश, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले केदारनाथ धाम में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात के बाद काफी सियासी मायने यहाँ पर निकलने लग गए थे और अब ये चर्चा एक बार फिर से उठनी शुरू हो गई है कि क्या लोकसभा का चुनाव वरुण गांधी इस बार किसी दूसरी अन्य पार्टी से लड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी हैं, कुछ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो वो ये कहते नजर आए थे कि हो सकता है, देखिए यहाँ पर पुष्टि नहीं की जा रही किसी बात की, हो सकता है कि वरुण गांधी इस बार हाथ के पंजे से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है राजनीतिक, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार बड़े दावे खेल रही है और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वरुण गांधी काफ़ी अच्छा चेहरा माने जाते हैं और उनका जो हॉस्पिटल चलता है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कुछ वक्त पहले संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा हुआ था। इस पर जो है स्मृति ईरानी ने बड़ा तंज कसा था और कहा था कि संजय गांधी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो जाती और संजय गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सियासत खेल रहे हैं, इससे वरुण गांधी का जो पड़ रहा है वो भारी हो सकता है, क्योंकि भले ही ऐसे केस सामने आए हों लेकिन वरुण गांधी की जो छवि बनी हुई है वो काफ़ी हद तक सही है और ऐसे में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी को फायदा दे सकते हैं। आप देखिए कि तेलंगाना के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और ऐसे में अगर वरुण गांधी के चुनाव में उतरने की खबरें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वरुण गांधी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं अच्छी है और राहुल गांधी को उसका फायदा मिल सकता है। एक तरफ राहुल गांधी अपनी राजनीतिक छवि सुधारने में लगे, लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि राहुल गांधी जो बयान दे देते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ते हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके पार्टी के कई नेता, अभी खड़गे का हाल ही में बयान आया और खड़गे भी अपने बोल को तीखे हुए करते नजर आए और इस बात को बताते समझ में आए कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर सियासत चढ़ी है। अगर वो सियासत को भूलेंगे और एक समीकरण के साथ खेलेंगे तो इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जरूर आ सकती है। लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत अपनी दर्ज कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार जो लोगों को काम दे रही है, लोगों के साथ जो जुड़ाव कर रही है वो इनके लिए फायदेमंद हो सकता है और वरुण गांधी का आना इनके लिए कहीं ना कहीं एक फायदे के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर वरुण गांधी का कांग्रेस में आना एक फायदा भी यहाँ देखा जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ अटकलें लग रही हैं, कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ ये बात भी हुई थी केदारनाथ में मुलाकात के बाद या उसके बाद जब राहुल गांधी और वरुण गांधी दिल्ली पहुंचे थे, तब उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कम से कम 1 घंटे तक बातचीत हुई है दोनों भाइयों के बीच में, घंटे भर बातचीत। आखिरकार यहाँ पर यह भी अब चर्चा हो रही है, क्या केदारनाथ से ये स्क्रिप्ट लिख के तैयार हो गई थी और अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका दे सकते हैं वरुण गांधी। यहाँ देखिए अपनी सरकार पर हमेशा बरसते नजर आते हैं, वो कभी किसानों के मुद्दे को लेकर, कभी महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर, हर मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर भाजपा की कमियां बताते रहते हैं। तो जिस तरीके से आकाश यहाँ पर अपनी सरकार में कमियां वो ढूंढते हैं, पीएम मोदी पर बरसते हैं, योगी आदित्यनाथ पर बरसते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से सांसद भी है वो, तो लगातार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर भी वो बरसते नजर आते हैं। तो क्या मतलब इस तरीके से जो लगातार हर काम में कमियां यहाँ गिनवाना, क्या बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है क्या वरुण गांधी? जी वाकई में देखिए, अगर वो किसी कैंडिडेट के रूप पर चुनाव लड़ते हैं और विपक्षी पार्टी को उनको दबाना है तो उसकी कमियां गिनाना लाजमी है। और चुनाव के वक्त ये अक्सर देखा जाता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की कमियां गिनाती है और खुद को पार्टी के बेहतर बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं लेकर
लेकर आती है और वही इस बार कांग्रेस पार्टी करती हुई भी नजर आ रही है। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार आज भी धर्म जाति के नाम पर वोट बटोरने का जो है प्रयास कर रही थी, वहीं अशोक गहलोत ने यहां पर जो योजनाएं लागू कर दी उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इनसे बैकफुट पर आ रही है और फ्रंट फुट पर कांग्रेस जाती हुई नजर आई। आप अगर देखिए कि वरुण गांधी लगातार उनकी कमियां गिनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में कमियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त कुछ चीजों को लेकर नहीं बोल रही वो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। और वरुण गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो या उनके पार्टी कोई नेता, कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि चुनाव के समय में दूसरे पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए जाए ताकि अपना खेमा मजबूत किया जाए। ये न सिर्फ विधानसभा के चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। पिछली बार भी देखने को मिला था कि राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम बातें बता रहे थे और कई खुलासे कर रहे थे, लेकिन पिछली बार उनका यह जादू कुछ खास चल नहीं पाया। इस बार उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जो सबूत हैं वो दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातें कही जा रही इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो तभी यहाँ पर पता चलेगा जब वरुण गांधी यहाँ पूर्ण तरीके से और पूर्ण रूप से भाजपा का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला था कि वरुण गांधी ने लगातार यहाँ पीएम मोदी पर हमला किया था, उनकी बातों को यहाँ पर उनकी कमियों को वो गिनवाते नजर आए थे और किसानों की तरफदारी यहाँ करते नजर आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर जिक्र करूँ महंगाई के मुद्दे पर भी वो हमेशा बोलते नजर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ जिस दौरान महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था तब भी वो बृजभूषण सिंह को लेकर काफी ज्यादा बरसते नजर आए थे और बृजभूषण सिंह को लेकर अभी भी वो बरसते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण सिंह को कहीं ना कहीं राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जिक्र करूं तो बृजभूषण सिंह तो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि और यही एक बड़ा कारण है कि वरुण गांधी हमेशा देखा जाता है कि अपनी ही पार्टी पर हमलावर रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं ये कयास लगाना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ जनता भी ये कहना शुरू कर देती है कि वरुण गांधी आने वाले समय में शायद से पाला बदल सकते हैं और हो सकता है अपने परिवार का यहाँ साथ दे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आते हैं भविष्य में आकाश, तो यहाँ पर दोबारा से परिवारवाद जो शब्द है वो उठना शुरू हो जाएगा क्या कांग्रेस के लिए? जी वाकई में देखिए कि कांग्रेस हमेशा से ही परिवारवाद पर रही है और लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव पर जो है अपना असर छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन राहुल गांधी की जो पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं चुनाव में थोड़ी सी पीछे मुझे लगती है, क्योंकि आप देखिए कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, उसके बाद उनके पिता राजीव गांधी ने काफ़ी अच्छी देश के अंदर बागडोर संभाली, लेकिन जब से राहुल गांधी की बारी आई है कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। उसका कारण है कि उनके जो बयान आते हैं, वो जो विचार करते हैं वो कहीं ना कहीं फालतू के होते हैं। वो विचार तो अच्छा करते हैं लेकिन शायद बोलते वक्त वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और ऐसे ही बयानबाजी के चलते राहुल गांधी की जो पीढ़ी है वो थोड़ी सी डगमगाती है। लेकिन इस बार जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो कहीं ना कहीं अपना जो स्तर है वो सुधारा। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी ने भी इस विधानसभा के चुनाव के दौरान रैलियां करके लगातार अपनी छवि को सुधारा और काफी ज्यादा लोकप्रिय भी बन रही। ऐसे में वरुण गांधी का आना कहीं ना कहीं ये परिवारवाद को एक बार और बढ़ावा देता है और ऐसा लगता है कि अगर वरुण गांधी इनके साथ जुड़ते हैं तो इनका एक जो मोटिव है, जो एक साथ जुड़ाव होगा वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। कहाँ राहुल गांधी पहले सिर्फ अकेले बोला करते थे, प्रियंका गांधी साथ आई तो कहीं ना कहीं उनका जो स्तर है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ और पूरा परिवार अगर एक बार फिर से उतरेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। तो आपने यहाँ पर देखा कि आकाश ने जितनी जानकारी यहाँ पर दी कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर बीजेपी पर भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि किसी पार्टी का नेता अगर किसी दूसरी पार्टी का साथ जाता है तो यहाँ पर पहली पार्टी के भेद खोलने में उसका पूरा हाथ यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या वरुण गांधी यहाँ कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।